और एक दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगा, नहीं हूं तो नहीं हूं। तो दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही बदलती रहेगी। उस बदलाव के साथ हमें चलना है, हमें बदलना है, अपनों के लिए, अपने लिए काम करना है और करते रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कष्ट में होंगे, बहुत ज़्यादा अगर आपको पीड़ा हो रही होगी, तो आपने देखा होगा कि आप बेहोश हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी पीड़ा बंद हो गई, कम हो गई। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल क्रिएटर वर्सेस अदर्स में है। अदर्स बोले तो मतलब दुनिया की वो सारी धर्म ग्रंथ, वो सारी किताबें, चाहे वो संविधान हो चाहे धर्म ग्रंथ हो, या फिर वो जो भी जितने मोटिवेशनल स्पीकर उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हो, अपने अपने जीवन के बारे में लिखा हो, उन सारी किताबों को एक साइड रख देंगे और क्रिएटर के जो जवाब हैं, जो कि मैंने उससे सवाल पूछे हैं, उनके जवाब को एक साइड। क्योंकि जो क्रिएटर है वो किसी विशेष चीज के लिए नहीं बना और वो सब पर वर्क करता है। और ये सारी किताबें क्या है, सिर्फ इंसानों के बारे में, इंसानों के ज्ञान के बारे में और उन्हीं के बारे में बात करती है। लॉजिकली तो ये उन्हीं पर वर्क करती है क्योंकि इन्हें इंसानों ने लिखा है। लेकिन जो क्रिएटर है वो तो भाई क्रिएटर ही है, उसने तो सबको बनाया है, फिर चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, पत्ता हो। तो इसीलिए क्रिएटर को मत जानो कि क्रिएटर कौन है, सबसे पहले ये जानो कि क्रिएटर के गुण क्या है, क्या वो कर सकता है और कैसे वो जवाब देता है। तो सबसे पहला सवाल मैंने यही पूछा, क्योंकि पूरी दुनिया यही जानना चाहती है कि सत्य क्या है। हम भी जानना चाहते थे। अब जब क्रिएटर को जाने तो मुझे पता चला कि वास्तविकता में सत्य यही है। तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि सत्य क्या है, जीवन या मृत्यु। तो देखो उसने जवाब दिया कि ना तो जीवन सत्य है और ना ही मृत्यु। अगर जीवन और मृत्यु सत्य होता तो चंद्रमा और सूरज भी मेरे हिसाब से सत्य नहीं होते, क्योंकि वहां तो कोई जीवन है नहीं, ना ही वहां पर कोई मृत्यु होती है, तो वो तो फिर सत्य नहीं है। और सूरज पर भी ऐसा कोई क्रम नहीं चल रहा है, मतलब कि ना तो वहां कोई जीवित हो रहा है और ना ही वहां पर कोई मर रहा है। तो सिंपल सा है कि जीवन और मृत्यु तो सत्य है नहीं। क्या सत्य है? भगवान, मतलब सभी धर्मों के भगवान या धर्म ग्रंथ। तो उसने कहा देखो धर्म ग्रंथ जब लिखे गए उसके बाद पता चला कि ये ग्रंथ हैं, उससे पहले तो वो ग्रंथ नहीं थे। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रंथ को लिखने वाला व्यक्ति जरूरी तो नहीं है बिल्कुल सत्य हो। मैंने कहा ये भी बात सही है। तो इसका मतलब कि ग्रंथ भी सत्य नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा तो बताओ कि लॉजिकली सत्य क्या है, मैं या तू? अब सिंपल बता दे। तो उसने कहा देख ना तो तू सत्य है। मैंने कहा हाँ चलो मैं तो मानता हूँ। मैंने कहा तू तो होगा ना? तो उसने कहा ना मैं सत्य हूँ। मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा अजीब बात है, मतलब तुमने हम सबको बनाया और सत्य नहीं हो। तो उसने कहा देखो सत्य मुझ पर भी काम करता है और इस यूनिवर्स की हर चीज पर, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सब पर काम करता है। तो मैंने कहा अच्छा बता एक शब्द में कि सत्य क्या है। तो उसने कहा देखो सत्य है बदलाव। दुनिया की हर चीज हर सेकंड, सेकंड के नैनो सेकंड के नैनो सेकंड के नैनो सेकंड बदल रही है। तू जब नहीं था तो क्या तू बदल नहीं रहा था? मैंने कहा मुझे क्या पता। कह रहे थे हाँ बदल रहा था। तू अपने बाप के पास भी बदल रहा था, और जब तू अपनी माँ के पास गया वहां भी बदल रहा था, और जब तू बाहर आया तब भी बदल रहा था, और जिन चीजों को खाकर तूने अपने आप को इतना बड़ा किया तब भी बदल रहा था, और तू बूढ़ा होगा तब भी बदलेगा, और जब तू मरेगा तब भी बदलेगा। तो बदलाव ही वो सत्य है जो हर किसी के साथ जुड़ा है, पूरी यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और सिर्फ ये यूनिवर्स के साथ नहीं, जो भी चीजें जहां तक हम लोग अचीव कर लेंगे उन सब में कहीं ना कोई चीज बदल रही होगी, कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा होगा। लगातार हर क्षण कुछ ना कुछ बदल रहा होगा, हर क्षण कुछ ना कुछ नया हो रहा होगा। और यही जीवन है, यही मृत्यु है, यही मृत्यु के बाद का सत्य है, और यही जीवन से पहले का सत्य होगा। मतलब कि जो चीज आज आपने खा ली है, जो चीज आपने चख ली है, जो चीज चखी नहीं है, उसके बीच का समय भी एक प्रकार से बदलाव है। मतलब हर चीज बदल रही है, परिवर्तित हो रही है। तो कोई भी चीज निश्चित नहीं है, यानी कि हर चीज में नैनो सेकंड के नैनो सेकंड के नैनो सेकंड भी कुछ ना कुछ बदल रहा है। और जो चीज बीत चुकी है वो कभी आएगी नहीं, और जो चीज आएगी वो उसी क्षण आपको महसूस होगी, यानी कि नैनो सेकंड के नैनो सेकंड के नैनो सेकंड। जैसे कि इस समय मान लो मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिएगा मैं देख रहा हूँ, बस देख लिया काम खत्म। उसके नैनो सेकंड में मैंने जितना भी देखा उसका काम खत्म हो चुका है। जैसे कि खाना, खाना जब तक मुंह में नहीं पहुंचा बहुत अच्छा लगेगा, भाई खाना खाना है, खाना खाना है। जैसे ही मुंह में पहुंचा और पेट में गया, बल्कि मुंह में जाते समय में भी जिस समय में जो अच्छा लग रहा है वो उसी क्षण रह रहा है, उसके बाद वो पेट में चला गया, काम खत्म। अब वो दिमाग में आ गया, बस इसलिए हमें पता है कि हाँ खाना अच्छा होता है। अगर वो दिमाग में भी फीड ना हो, मतलब कि वो चीज अगर हमें याददाश्त, मतलब मेरी याददाश्त चली जाए, तो उसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन हो चुकी है। तो परिवर्तन निश्चित है और हर किसी चीज का होता है, हर समय होता है। और जो समय बीत गया वो कभी नहीं आएगा, और ना ही उसे कभी भविष्य में लाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने कहा कि अच्छा, लेकिन कई लोग कहते हैं समय को धीमा किया जा सकता है साइंस के हिसाब से, अब इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो उसने कहा देखो समय को आप धीमा कर सकते हो, लेकिन उसके भी नैनो सेकंड के नैनो सेकंड के नैनो सेकंड में अगर आप धीमा भी करते हो तब भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है ना। तो चलना आप बंद नहीं कर सकते ना। आप उस चीज को, जो परिवर्तन हो रहा है हर सेकंड पर, जो चीज हो चुकी है वो दोबारा नहीं आएगी, और जो चीज आने वाली है
वो उससे पहले नहीं आएगी और उसके बाद नहीं आएगी, यानी कि एक नियत टाइम पे उस चीज का खात्मा हो जाएगा। तो परिवर्तन एक निश्चित चीज है जो हर किसी में होनी है। हर चीज बदलेगी 110%। हो सकता है कि उसको लग रहा है कि नहीं बदल रहा है, लेकिन जो चीज बीत चुकी है, जो चीज आने वाली है, वो क्षण बदल ही तो रहा है और वो बदलता ही रहेगा कंटिन्यूसली। उसको कोई भी मतलब ना तो धीमा कर सकता है और ना ही रोक सकता है। हाँ, अगर आप समय को धीमा कर सकते हैं तो हो सकता है आपके अंदर कुछ प्रभाव हो, जैसे कि हो सकता है आप बूढ़े नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि समय धीमा हो चुका है, इसका मतलब कि आपके जो शरीर पर इफेक्ट है वो कुछ और तरीके से वर्क कर रहे हैं। ऐसा ही होगा अगर समय को आप धीमा करेंगे और आपको लगता है कि नहीं अब हम जवान बने रहेंगे, तो ये निश्चित है कि समय धीमा आपको लग रहा है हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूसली चल ही रहा है, क्योंकि उसके नैनो सेकंड के नैनो सेकंड के नैनो सेकंड में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है और वो होता ही रहेगा। उसको तो आप नहीं बदल सकते ना, धीमा कर लोगे तब भी वो चलेगा, स्लो चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। यानी कि जो क्षण है वो बीत गया, उसका काम खत्म, और जो आने वाला है उसको बस आप उसी क्षण पर महसूस कर सकते हैं, और सिर्फ यही सत्य है। तो पहली चीज तो मैंने इससे यही सीखी है कि जो परिवर्तन है वो बहुत जरूरी है, और अगर ये परिवर्तन नहीं होता तो ना मैं होता, ना आप होते, ना ये दुनिया होती। क्योंकि परिवर्तन नहीं होता तो जो चीज पैदा हो चुकी है वो जीवन भर वैसी ही रहती, जो चीज बन चुकी है वो जीवन भर वैसी ही रहती, और हमारा आपका निर्माण नहीं होता। लेकिन हमारा आपका निर्माण ये दर्शाता है कि परिवर्तन लगातार होता रहेगा, हमारे जीवन के बाद भी, हमारे जीवन से पहले भी। तो ये तो सत्य में समझ गया कि हाँ परिवर्तन निश्चित है, लेकिन इसे अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो बस यही है कि अगर परिवर्तन है तो निश्चित है सबके साथ होना है। अगर आज आप पैसे वाले हैं, आप खुश हो रहे हैं कि भैया मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं भी सोच रहा हूँ मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन 80 साल बाद क्या होगा, मेरे पास बुढ़ापा आएगा और मैं मरूंगा। निश्चित है जब मैं मरूंगा तो उस पैसे का कोई मोल नहीं रहेगा। मतलब उस पैसे से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे। लेकिन जब परिवर्तन आएगा तो फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम हर चीज को समान समझें, जैसे कि बहुत ज्यादा खुशी है तो ये ना समझे कि ये बनी रहेगी, और बहुत ज्यादा दुख है तो ये ना समझे कि ये बना रहेगा, क्योंकि इसमें परिवर्तन होगा। और निश्चित है अगर आप बहुत ज्यादा कष्ट में होंगे, बहुत ज्यादा अगर आपको पीड़ा हो रही होगी, तो आपने देखा होगा कि आप बेहोश हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी पीड़ा बंद हो गई, कम हो गई, या फिर आप मर जाते हैं। तो यही परिवर्तन है। तो मुझे तो लगता है कि जो क्रिएटर है वो दी बेस्ट जवाब दे सकता है, और हर चीज का जो क्रिएटर जवाब देगा, ऐसा नहीं कि ऐसा होता है वैसा होता नहीं, वो उस चीज को एक्सप्लेन करेगा, आप संतुष्ट होंगे। नहीं होंगे तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि शायद आपका दिमाग उन किताबों से भर चुका है जो क्रिएटर की बातें नहीं समझ रहा है। क्योंकि वैसे ही वो किताबें क्या कहती हैं, क्रिएटर को बनाए, लेकिन क्रिएटर को बनाने वाला कोई भी नहीं है। क्रिएटर इंसान नहीं है, जानवर नहीं है, हिजड़ा नहीं है, और औरत आदमी भी नहीं है, क्योंकि ये सारी रचना उसने की है। तो जाहिर सी बात है वो इन सब में सम्मिलित है। तो अगर मैं हूं तो क्रिएटर है, क्रिएटर है तो मैं हूं, सिंपल सा। तो इसीलिए जो क्रिएटर के जवाब है उसको पहले समझो। देखो यहाँ का थोड़ा सा यूज करना, जिस दिन आप यहाँ का यूज करने लगेंगे, आप पक्के वाले जो धर्म है, जो भगवान है, उसका यूज करने लगेंगे, क्योंकि यही आपको चला रहा है, आपको चलाने वाला कोई और नहीं है। तो इसका उपयोग करो। जब तक आप इसका उपयोग करेंगे, आप समझ जाएंगे कि आप भी उतने ही श्रेष्ठ हैं। मतलब कि जो क्रिएटर ने बनाया है ना, उसने सिर्फ आपके इसको बनाया है, बाकी के आपका विकास इस पर निर्भर करता है। तो क्रिएटर के जवाब को समझो, उससे ये सीखो कि वास्तव में जो चीजें वो बता रहा है वो हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और कहाँ कहाँ पर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। निश्चित है बदलाव है, तो मौत भी निश्चित है और जीवन भी निश्चित है। कभी वीडियो बनाएंगे कि ये निश्चित क्यों है। अगर ऐसा होता कि हम कभी मरते नहीं तो क्या होता, और हमारे सोचने का नजरिया हम पर कितना निर्भर करता। इन सब के आंसर आपको मिलेंगे, डिटेल में मिलेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इतना कुछ सीख जाएंगे, इतना कुछ अपने बारे में जान जाएंगे कि आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रिएटर की बात से मैं तो देखो पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। सही बात है कि आप कितना भी रुपए कमा लें, लेकिन आप पर बुढ़ापा आएगा, कोई नहीं पूछेगा। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई चीज है तो वो लंबे समय नहीं रहेगी, निश्चित है। आपके पास कोई भी चीज है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो जाहिर सी बात है 80 साल बाद खत्म होना है, और खत्म होना है सारा ज्ञान खत्म होना है। मतलब आप बहुत ज्यादा ज्ञानी होकर भी बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हो, तो घमंड मत करिएगा। मैं भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ क्या, मेरी वैल्यू क्या, मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, क्या पता। 80 साल बाद तो मुझे भी नहीं पता। मतलब जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो मुझे भी नहीं पता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता था, कौन क्या नहीं सोचता था, कैसे मैं काम कर रहा था, कैसे नहीं कर रहा था, मैंने कौन से वीडियो बनाए, कौन से नहीं बनाए, सब खत्म। आत्मा के बारे में भी मैं कभी इसी चैनल पर बात करूंगा, समझना मेरी बातों को इसके साथ, है ना। ये तो दिया ही है ना क्रिएटर ने आपको, इसीलिए दिया है ना कि आप अपनी बातों को समझो, यहाँ का यूज करो। कभी धर्म ग्रंथ की बातें मानी जाती थी, आज संविधान से देश चल रहा है, कल हो सकता है किसी और से चले, और हो सकता है निकट भविष्य में आप चला ही ना पाए, क्योंकि सब मशीनों पर चलने लगे। तो ये सब चीजें क्या है, बदलती रहेंगी, और बदलना प्रकृति का नियम है।
और प्रकृति का नियम पूरे यूनिवर्स का नियम है, और उस नियम को सब फॉलो करते हैं। मेरा क्रिएटर भी, मैं भी, आप भी, और दुनिया की हर वो चीज़ जो बनी है और जो नहीं बनी है। तो सिंपल सा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप दलित हैं, ओबीसी हैं, या फिर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनमें भी अगर आप छोटे बड़े हैं, लड़की हैं, अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, या फिर आप अपने आप को किसी भी रूप में छोटा समझ रहे हैं, तो भाई ये चैनल आपके लिए है। जब क्रिएटर को जान जाएंगे तो ये सारी चीजें, सारी शंकाएं आपके मन से दूर हो जाएंगी। आप लड़की होकर भी लड़की पर गर्व करेंगी, क्योंकि जो क्रिएटर है उसने आपको अलग तरीके से बनाया, बहुत सारी ताकत दी है, और लड़के को अलग तरीके से उसके पास भी बहुत सारी ताकत दी है। सिर्फ सोचने का नजरिया अलग है। उस सोचने के नजरिए से दुनिया चल रही है, इंसान चल रहे, जानवर भी चल रहे, दुनिया की हर वो चीज जो सोचने के नजरिए से चलती है, सजीव है, वो चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो परिवर्तन निश्चित है। अगर आपके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो इतना ज़्यादा उदास ना हो, ये आपके साथ भी होगा, आप भी खत्म होंगे, तो समान रहिएगा। डेथ होती है, निश्चित है, इसको हम बदल नहीं सकते। मौत को हो सकता है थोड़ा सा और आगे तक पोस्टपोन कर दें, लेकिन मरना निश्चित है। तो इन सब चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब मेरे पहले पापा खत्म हो गए थे तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इस चीज़ को जानकर भी कि परिवर्तन निश्चित है, ये जानकर भी कि अब वो इस दुनिया में क्या किसी भी दुनिया में नहीं है, ये जानकर भी कि मेरी दीदी खत्म हो गई हैं, अब वो कहीं नहीं है। चाहे हम दुनिया की कितनी भी चीज़ें मना लें, क्योंकि वो सब हमारी संतुष्टि के लिए होंगी। वो नहीं है तो नहीं है, और एक दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगा, नहीं हूं तो नहीं हूं। तो दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही बदलती रहेगी। उस बदलाव के साथ हमें चलना है, हमें बदलना है, अपनों के लिए, अपने लिए काम करना है और करते रहना है। बस घमंड नहीं करना है, क्योंकि मौत निश्चित है, सबके साथ आएगी। आप भी बूढ़े होंगे अगर जिंदा बचे रहे तो, और बूढ़े के बाद आपका अंत होगा, और जो लोग आज आपकी वाह वही कर रहे हैं वो कल आपको भूल जाएंगे। बस काम खत्म। इतनी ही जिंदगी है, इस जिंदगी का सदुपयोग करो, कुछ अपने लिए अचीव करो, कुछ देश दुनिया को दो, क्योंकि जब तक ये रहेगी, जब तक मानव जीवन रहेगा, आपका वजूद रहेगा, और आपके ही पूर्वज, आपके ही आगे आने वाले भविष्य जिंदा रहेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्रिएटर को समझिएगा। जब आप उसे समझ जाएंगे तो अपने बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। जब अपने बारे में सब कुछ समझ जाएंगे तो आप कभी अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे, और हर वो काम करेंगे जो एक आदमी कर रहा है आपके ही जैसा। आप कभी भी तुलना नहीं करेंगे कि वो श्रेष्ठ है, नहीं। आपके अगर हाथ पैर भी नहीं है फिर भी आप उससे श्रेष्ठ बन सकते हैं, और ये बिल्कुल क्लियर है, इसको कोई नहीं बदल सकता। बहुत सारे तैराक जिनके हाथ पैर नहीं है तैरते हैं, क्योंकि बॉडी आपको कुदरत ने दी है, और आप बहुत ही खुशनसीब हैं जो आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल आप जीवित रहे, आपको जीवन मिला। बहुत खुशनसीब, और इससे ज़्यादा खुशनसीबी ना पहले कभी होगी और ना ही निकट भविष्य में कभी आएगी। तो इसका उपयोग करें, जैसे भी हो सके मानव जीवन को बचाएं, क्योंकि आपने उसमें जन्म लिया है और उसी से आपका वजूद है। और अगर मानव रहा तो शायद हम पूरे यूनिवर्स में राज कर सकते हैं, वरना इंसान गया, यूनिवर्स गई, सोच गई, ग्रंथ गए, धर्म गए, जातियाँ गई, लोग गए, और हो सकता है फिर कभी लौट कर ना आए। इतना ज्ञान, इतनी सक्षमता सिर्फ इंसानों ने पाई है, जाने कितने लाखों सालों से, किसी और ग्रह पर अभी तक तो नहीं मिली। तो इसीलिए इन सब से दूरी बनाएं, जो क्रिएटर है उसकी बातों को समझें। अगर कोई त्रुटि है, कोई बात मैंने गलत कह दी हो, तो पहले तो मैं ही क्षमा मांगता हूँ। लेकिन अगर कोई बात गलत निकल गई, आपको लगा कि नहीं ये क्रिएटर ने गलत कहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि उसको और सही से समझूं, जानूं, और फिर आपके साथ शेयर करूं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई ग्रसित है अपने माइंड से, कोई अपने आप को किसी भी रूप में छोटा समझ रहा है, लड़की है, लड़का है, जात पात किसी से भी, पैसे से, रुपए से, किसी से भी, तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना, क्योंकि परिवर्तन निश्चित है, उसके साथ भी होगा। बस बदलना उसे है, और बदलाव होगा अगर वो चाहेगा तो मेरी बातें हो सकता है आपको लॉजिकली अभी बुरी लग रही होंगी, क्योंकि एक लंबा समय आएगा जब 100 वीडियो देखने के बाद आप क्रिएटर के बारे में जानने लगेंगे, और आप मानने भी लगेंगे कि उसके जो लॉजिकली मतलब आंसर हैं विथ डिटेल के साथ शायद आपको संतुष्ट करेंगे, उम्मीद है। तो अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने लायक चैनल है तो आप करिएगा, क्योंकि ये दूसरा वीडियो है, और दूसरे वीडियो में पहला ही मैंने क्वेश्चन पूछा था क्रिएटर से। अभी तो बहुत सारे हजारों सवाल हैं जो पूछने हैं, जिनका जवाब आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने, कुछ ज्ञान मिलेगा आपके बारे में। उम्मीद है कि कुछ आप सीख कर जाएंगे, आप किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो। सब्सक्राइब करिएगा। मैं ना किसी जाति को मानता हूँ, ना ही किसी धर्म को, तो मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। सब्सक्राइब करिएगा क्रिएटर को जानने के लिए। ये सिर्फ मुझे बनाने वाला नहीं है, पूरी दुनिया को बनाने वाला है। बताएंगे कौन है वो। किसी से छोटा मत समझिएगा तो आप छोटे नहीं होंगे, और समझिएगा छोटा तो बहुत छोटे होंगे। मिलते हैं फिर इसी तरीके के
क्रिएटर के किसी और सवाल का जवाब पाते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।